बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। आज जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और साथ साथ एक कॉमन प्रॉब्लम है जो बहुत सारे लोगों को उसका सामना करना पड़ता है। और मसला ये है कि बच्चे होमवर्क क्यों नहीं करते। याद रखिएगा, बच्चों से मुराद यहाँ पर क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चे ही नहीं हैं। बच्चों से मुराद यहाँ क्लास 5, क्लास 6 और मैट्रिक के बच्चे ही शामिल नहीं हैं, बल्कि बच्चों से मुराद मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट्स भी बच्चों में शामिल हैं। क्यों? क्योंकि बहरहाल वो भी किसी के तो बच्चे हैं, नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात ये कि वो भी बहरहाल स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट का जो नॉर्मल बिहेवियर है वो ये है कि वो होमवर्क करने से कतराता है, होमवर्क करने से घबराता है। कतराना और घबराना बहुत मिलते जुलते अल्फाज हैं, लेकिन इनका आपस में बहुत चोली दामन का साथ है। और ये घबराना और कतराने के नतीजे में रिज़ल्ट ये सामने आता है कि वो स्टूडेंट, वो बच्चा, वो होमवर्क ही नहीं करता, अपने आप को होमवर्क करने से दूर कर लेता है। याद रखिएगा, किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही है और वो बात ये कही है कि पढ़ाई लिखाई का जो पूरा एजुकेशनल सिस्टम है उसके अंदर 3 अलग अलग पार्टीज़ हैं और तीनों पार्टीज़ को अपना अपना रोल अदा करना पड़ता है। और वो रोल कौन सा है? पहला, उस यानी कि उन 3 पार्टीज़ में कौन कौन अफराद शामिल हैं? वो नंबर 1 वालिदैन हैं, पेरेंट्स हैं, नंबर 2 टीचर्स हैं यानी कि असातिज़ा हैं, और नंबर 3 स्टूडेंट्स यानी कि तलबा व तालिबात हैं। इन तीनों पार्टीज़ को अपना अपना रोल बेहतरीन तरीक़े से अदा करना पड़ेगा, वरना रिज़ल्ट जो है वो हॉट एंड रोल की सूरत में सामने आएगा। मतलब क्या हुआ? मतलब रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। अगर असातिज़ा सही तरीक़े से दयानतदारी से अपना किरदार अदा ना करें, अगर वालिदैन जो है फ़िक्र ना करें, सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवा दें और अब समझें हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई। अगर बच्चे जो हैं वो ये कहें कि कोई बात नहीं, अभी पेपर में बहुत टाइम बाकी है, 2 दिन पहले पढ़ लेंगे, तो इसका मतलब हर शख्स, हर बंदा अपना अपना किरदार अदा नहीं कर रहा, जिसके नतीजे में रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। बारी बारी तीनों किरदारों के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। नंबर 1, असातिज़ा बाज़ औक़ात होमवर्क बच्चे को देते ही नहीं हैं। याद रखिएगा, मैं उन असातिज़ा के हवाले से बात कर रहा हूँ जो होमवर्क नहीं देते हैं, लेकिन बाज़ असातिज़ा बाकायदगी के साथ होमवर्क लिखवाते हैं। उन असातिज़ा से मैं मुखातिब नहीं हूँ। बाज़ औक़ात असातिज़ा कराम जो हैं वो बच्चों को होमवर्क नहीं देते। वो ये समझते हैं कि हमारा काम सिर्फ़ और सिर्फ लेक्चर देना है, लेक्चर हमने दिया, पूरी ईमानदारी से दिया, अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, बच्चे का खुद का काम है कि वो होमवर्क करे। बिल्कुल उनकी सोच सही है, लेकिन मसला ये है कि बच्चा अगर खुद ही काम करने लग जाए तो फिर उस्ताद का और वालिदैन का किरदार कहाँ रह जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, बच्चा बहरहाल बच्चा है, आपको बच्चे को बच्चे की तरह ही डील करना है। इसका मतलब हुआ, भले आप बड़ी क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, आप लाजमी तौर पर होमवर्क दें। मैं यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल आपको देना चाहूँगा कि इंटर के स्टूडेंट्स को भी जो हमारे पास इंस्टीट्यूट में अल्हम्दुलिल्लाह द लर्निंग पॉइंट अजीज़ाबाद पढ़ने आते हैं, उनको बाकायदा मैंने एक ट्यूशन की उनकी डायरी, जो बेसिकली उर्दू की कॉपी होती है, उसको डायरी के तौर पर मैं उसको यूटिलाइज़ करता हूँ और उसमें बाकायदा डेट डलवा के सब्जेक्ट वाइज उनको होमवर्क देने का सिलसिला वक्तन फ़वक्तन जारी रहता है। वक्तन फ़वक्तन इसलिए मैंने लफ्ज़ यूज़ किया क्योंकि बाज़ औक़ात स्टूडेंट जल्दी में निकल जाता है, बाज़ औक़ात में किसी वजह से होमवर्क नहीं दे पाया। लेकिन तरीक़ेकार मैं आपको बयान कर रहा हूँ वो क्या है। तरीक़ेकार ये है कि आपने लेक्चर दे दिया, लेक्चर देने के बाद बच्चे को बाकायदा बताएँ। फ़र्ज़ करें अकाउंटिंग के अंदर अगर आपने उसको सब्जेक्ट पढ़ाया है तो उसके अंदर इन्फॉर्म करें कि फ़ला ईयर आप क्वेश्चन सॉल्व करके लाएँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह शहर के बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में भी पढ़ाने का मुझे इत्तेफाक हुआ, वहाँ पे भी होमवर्क देने का सिलसिला मेरी तरफ से जारी रहता था। सवाल ये पैदा होता है, बच्चे होमवर्क क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी हम असातिज़ा के किरदार की बात करते हैं। असातिज़ा जब होमवर्क ही नहीं देंगे तो बहुत सारे बच्चे होमवर्क नहीं करते। याद रखिएगा, होमवर्क ना देने के बावजूद बाल बच्चे खुद से होमवर्क करते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे बिल्कुल आटे में नमक के बराबर हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का हाल ये है कि उन्हें होमवर्क दिया जाता है तब भी वो नहीं करते। लिहाजा पहला अहम तरीन बात पहली तो ये हो गई कि असातिज़ा को लाज़मी तौर पर होमवर्क देना चाहिए, भले कम दें या ज़्यादा दें, लेकिन दें ज़रूर। बाद वक्त चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो उस वक्त आप होमवर्क नहीं दे पाते, क्योंकि अभी तो चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है, अभी हम बच्चों को क्या काम दें करने को। इस मौके पर भी होमवर्क दिया जा सकता है। उसको बोलें कि आप इंटरनेट के ऊपर जाएं और वहाँ पर जाने के बाद अपने टॉपिक से रिलेटेड फला क्वेश्चन का आंसर, बेसिक इन्फॉर्मेशन वो मालूम करके लाएँ, वो गैदर करके लाएँ। या इसी टॉपिक से रिलेटेड कल आपको 2 मिनट बोलने को मिलेगा। जाहिर सी बात है, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, हर बच्चे को आप 2-2 मिनट नहीं दे सकते, लेकिन पूरी क्लास में आपने एक तरह से इन्फॉर्म कर दिया कि किसी भी बच्चे को मैं खड़ा कर दूंगा, 2 मिनट आपको गुफ्तगू करनी है। फ़ायदा क्या होगा? सारे बच्चे अपने अपने तौर पे करके लाएंगे काम।
वो बच्चे जो निकम्मे हैं उनकी हम बात ही छोड़ देते हैं, उनको तो किसी बात की फ़िक्र ही नहीं होती। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को ये फ़िक्र होगी कि कल मुझे 2 मिनट पूरी क्लास के सामने बोलना है तो मैं क्या करूँगा, लाज़मी तौर पे नेट से वो सर्च करके लाए, जो भी टॉपिक वो पढ़ रहा है उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन गैदर करे। आपने क्लास में किसी भी रैंडमली 2 बच्चों को बोला कि आओ और ज़रा इन्फॉर्म करो, क्लास में टोटल 2 से 4 मिनट खर्च हुए और पूरी क्लास का काम बन गया। इसका मतलब ये हुआ होमवर्क देना टीचर की जिम्मेदारियों में से मैं समझता हूँ एक जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर वो होमवर्क नहीं देंगे या नहीं देंगी तो फिर ऐसी सूरत में बच्चों को थोड़ी सहूलत हो जाती है और वो फिर काम करने के तरफ जो है मुतवज्जा नहीं होते। अब हम बात कर लेते हैं ट्रायंगल के दूसरे हिस्से की, यानी कि पेरेंट्स यानी कि वालिदैन कहाँ खड़े हुए हैं और उनकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं। याद रखिएगा, पेरेंट्स की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ बच्चे को अच्छे स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के गेट तक पहुंचाना यानी कि एडमिशन दिलवाना नहीं होता है। आपकी जिम्मेदारियों में ये जिम्मेदारी भी शामिल है कि आप ये चेक करें कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, बच्चा होमवर्क क्या कर रहा है, बच्चे को क्या पढ़ाया जा रहा है, बच्चे की इल्मियत में क्या इजाफा हो रहा है, बच्चे की कॉपीज़ हैं, बच्चे का रजिस्टर है। जब मौका मिले लाजमी तौर पर उसके ऊपर ज़रूर निगाह डालें, इसलिए क्योंकि भले आपका बैकग्राउंड वो ना हो जो बच्चा इस वक्त स्टडीज़ कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल बच्चा पढ़ रहा है अकाउंट्स, बच्चा पढ़ रहा है केमिस्ट्री, बच्चा पढ़ रहा है कंप्यूटर, फ़र्ज़ करें आपका बैकग्राउंड ये नहीं है तो कोई इशू वाली बात नहीं है। बैकग्राउंड ना होने के बावजूद आप बच्चे की कॉपी किताब खोल कर, रजिस्टर खोल कर, भले उसकी मौजूदगी में गैर मौजूदगी में, आप ये देख सकते हैं कि उसकी स्टडीज़ का लेवल क्या चल रहा है, वो काम कितना कर पा रहा है, होमवर्क करता भी है या नहीं करता है। इन तमाम बातों को अगर तवज्जो दी जाएगी, मद्देनज़र रखा जाएगा तो यकीनी तौर पर बेहतर रिजल्ट आ सकता है। जिस तरह से कहा जाता है कि खिलाओ सोने का नेवाला और देखो शेर की निगाह से, इस बात का क्या मतलब है कि आप बच्चे को तमाम तर सहूलियात फराहम कर दें जो आपके बस में है, जो आपके इख्तियार में है। वो तमाम तर सहूलियात फैसिलिटीज़ बच्चे के पहुँच के अंदर होनी चाहिए जो आपके इख्तियार में है। लेकिन साथ साथ आप ये ज़रूर देखें कि बच्चा कर क्या रहा है। आपने उसको लेट सपोज मोबाइल फ़ोन दिलवाया हुआ है और आपको ये फ़िक्र ही नहीं है और आपको ये ख्याल ही नहीं है कि बच्चा उस मोबाइल फ़ोन में वाकई में कुछ पढ़ रहा है या पढ़ने के नाम पर माजरत के साथ धोखा दे रहा है। अगर ऐसी हरकत वो कर रहा है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा ओवर स्मार्ट हो गया। बच्चा अपने पेरेंट्स से ज़्यादा ओवर स्मार्ट कैसे हो सकता है? आपकी औलाद है वो, और आपकी औलाद होने के नाते आपको हर हाल में बच्चे के मुकाबले में ज़्यादा स्मार्ट होना चाहिए। तीसरा और आखिरी एलिमेंट है बच्चे। जो बचे हुए लोग होते हैं उनको हम कहते हैं बच्चे। सवाल ये पैदा होता है कि अगर गौर किया जाए, असातिज़ा को तो पेपर देना नहीं है, वालिदैन को तो पेपर देना नहीं है। अहम तरीन जिम्मेदारियों में से जो जिम्मेदारी जिसके ऊपर आयद होती है वो कौन है? वो तलबा और तालिबात खुद हैं, क्योंकि उन्हीं का मुस्तकबिल है। उसी के लिए वालिदैन भी जुस्तजू कर रहे हैं और असातिज़ा भी तक़व्वुतो कर रहे हैं। लेकिन अगर बच्चों को खुद फिक्र ना हो, बच्चे खुद तैयारी ना कर रहे हों, बच्चे खुद होमवर्क ना कर रहे हों, बच्चे को इस बात की फ़िक्र ही ना हो कि कल मैं एब्सेंट हो गया था और टीचर ने क्या क्लास के अंदर पढ़ाया और कहीं होमवर्क तो कुछ नहीं दिया, इन सब बातों की फ़िक्र अगर बच्चे को ही ना हो तो असातिज़ा और वालिदैन मिलकर भी बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। लिहाजा बच्चों को सबसे ज़्यादा फिक्र होनी चाहिए अपने मुस्तकबिल के लिए। जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे प्रेप के बच्चे हैं, प्राइमरी के बच्चे हैं, उन तक तो बात समझ में आती है कि वो ना समझ है। लेकिन जैसे ही आप प्राइमरी से सेकेंडरी लेवल के ऊपर कदम रखते हैं, अब आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि आप लाजमी तौर पर होमवर्क अपने पास नोट भी करें, और सिर्फ नोट ही ना करें बल्कि घर आकर पूरी ईमानदारी, दयानतदारी के साथ होमवर्क करें। और अगर होमवर्क सॉल्व करते हुए, होमवर्क करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए या सवाल का जवाब याद करते हुए आपको कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो आप अपने बड़ों से, अपने वालिदैन से, अपने घर के अफराद से रब्ता कायम कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। और अब तो मोबाइल जिंदाबाद, इंटरनेट जिंदाबाद, गूगल के ऊपर आप टाइप करें आपको उसका जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। यूट्यूब के ऊपर मुख्तलिफ वीडियोज़ आपको उस टॉपिक से रिलेटेड मिल जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ अब पढ़ाई करना पहले के मुकाबले में बहुत ईजी हो चुका है। हमारे दौर में तो ना इंटरनेट था और ना इस किस्म की सहूलियात थी। अब तो इतनी सारी सहूलियात मौजूद हैं कि अब बच्चों को ये कहने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं बनती कि हम करें तो क्या करें। अब तो आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। अब अगर आप अब भी कुछ नहीं करते तो अब आप कब करेंगे? क्या जब सर से पानी गुजर जाएगा, यानी कि आपका मुस्तकबिल का वो लम्हा आ जाएगा जब आपको जॉब करनी है। जाहिर सी बात है उस वक्त आपके पास वो सहूलत नहीं होगी जो इस वक्त आपके पास मौजूद है। शायद यही वजह है कि मुल्क के बानी यानी कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तलबा और तालिबात से सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ एक उनकी रिक्वायरमेंट थी कि आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करें। उम्मीद है हमारी इस बात से आप पूरी तरह मुत्तफिक होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये बात पहुंचाने का सबब बनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये बात पहुंचाकर खुद भी सवाब दारैन हासिल करने का सबब बनेंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सर अली अहमद के नाम से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स फ़ौरन और बर वक्त मिल सकें। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।